चुड़ैल की दूसरी दुनिया। हरिया नाम का एक व्यक्ति अपनी माँ शोभा और बीवी काजल के साथ रहा करता था। हरिया जंगलों से लकड़ियाँ काट कर उन्हें बेचा करता था और इस तरह से अपने घर का आर्थिक गुजारा चलाया करता था। ऐसे ही एक दिन। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। मुझे जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाना है। ठीक है बेटा, आराम से जाना और अपना ख्याल रखना। अच्छा सुनिए हरिया जी, आज शाम को आप जल्दी घर आ जाना। गांव में मेला लगा है और आप और मैं रात को मेला देखने चलेंगे। काजल, आज नहीं, फिर कभी। आज मैंने मालिक से वादा किया है कि मैं आज और दिन से ज्यादा लकड़ियां काट कर उन्हें दूंगा, क्योंकि मालिक की दुकान के सामने ही एक नई कारपेंटर की दुकान खुली है। उसने थोक माल पर लकड़ियां मांगी हैं। अगर इसी तरह से काम मिलता रहा तो बहुत जल्द हम अपने इस कच्चे घर को पक्के मकान में बदल लेंगे। आप कहीं भी लेकर नहीं जाते हमें, आपके पास तो हमारे लिए समय ही नहीं रहता। अरे मेरी काजल, आज मैं बिजी हूँ ताकि कल को मैं तुम्हें अपना पूरा समय दे सकूं, तुम्हारी सारी खुशियाँ दे सकूं। इसलिए तो मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। और देखना, बहुत जल्द मैं अपना खुद का लकड़ियों का व्यापार करूंगा। फिर लोग मुझसे आकर लकड़ियाँ खरीदेंगे। अच्छा, मैं चलता हूँ, मैं बहुत लेट हो रहा हूँ। आज बहुत काम है। इतना बोलकर हरिया वहाँ से चला जाता है और जंगल में लकड़ियाँ काटने लगता है। लकड़ियाँ काटने के बाद हरिया खुद से बोलता है, अरे यहाँ तो बहुत कम लकड़ियाँ हैं और ये लकड़ियाँ महंगे दामों पर भी नहीं बिकेंगी। क्या करूँ? एक काम करता हूँ, आज जंगल के अंदर चला जाता हूँ। वहाँ बहुत सारी लकड़ियाँ मुझे मिल जाएंगी। ये सही होगा। इतना बोलकर हरिया जंगल के अंदर जाता है और लकड़ियों को काटने लगता है। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, हरिया मेरे पास आओ। इस जंगल में कौन हो सकता है जो मुझे मेरे नाम से पुकार रहा है? इतना बोलकर हरिया लकड़ी काटना बंद कर देता है और पीछे की ओर मुड़ता है। हरिया जब पीछे मुड़ता है तो वो एक बहुत सुंदर लड़की को अपने सामने पाता है। वो सुंदर लड़की हरिया से बोलती है, मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में, मैं सब कुछ जानती हूँ, पर तुम मुझे नहीं जानते। क्या तुम मुझे जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ और तुम्हारे बारे में सब कुछ कैसे जानती हूँ? हाँ। इतना बोलकर वो सुंदर लड़की हरिया को अपने वश में कर लेती है और हरिया को अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाती है, जहाँ अंधेरा ही अंधेरा होता है। उस अंधेरे में हर पेड़ से थोड़ी थोड़ी रोशनी निकल रही होती है। वहाँ पर बहुत सारी चुड़ैल होती हैं जो आदमियों को पकड़कर रखती हैं और उनसे अपना सारा काम करवा रही होती हैं। ये सब देखते ही हरिया अपने होश में आ जाता है और चुड़ैल का असली रूप देखकर उससे बोलता है, तुम तो एक चुड़ैल हो और मैं ये कहाँ आ गया? तुमने क्या किया मेरे साथ? ये कौन सी दुनिया है? मैंने आज से पहले ऐसी दुनिया कभी नहीं देखी। ये हमारी दुनिया है, हम चुड़ैलों की। यहाँ हम सारी चुड़ैलें रहती है और तुम जैसे मासूम इंसान हमारा काम करते हो, और जो हमारी बात नहीं मानता हम चुड़ैल उन्हें मार कर खा जाती है। वो कुआं देख रहे हो, वो हमारा पानी है। पर उस कुएं में तो खून है। तुम इंसानों का खून हमारी प्यास बुझाता है, इसीलिए वो हमारे लिए पानी है, और तुम इंसानों की हड्डियां हमारा भोजन। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी माँ और बीवी को कुछ ना हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम जो बोलोगी मैं वो करूँगा। बस मेरी बीवी और माँ को कुछ मत करना, मैं तुम्हारा सारा काम करूँगा। हम चुड़ैलों को एक बाबा ने श्राप दिया है, जिस वजह से हम चुड़ैल हमेशा जंगल में नहीं जा सकती और ना ही अपनी दुनिया से बाहर कदम रख सकती हैं। बस 1 महीने में एक ही बार हम हमारी दुनिया से तुम इंसानों की दुनिया में जा सकती हैं, जिस वजह से हमारी दुनिया में इंसानों की कमी हो गई। हमारे बीच आपस में खाने के लिए लड़ाई होती है। अब हमारे गुलाम खत्म होते जा रहे हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें पकड़ा है।
ये दरवाजा सुबह होने से पहले बंद हो जाएगा। उससे पहले तुम्हें यहाँ से निकलना होगा और 1 महीने बाद हमारे लिए शिकार लाना होगा। शिकार 1 या 2 नहीं, बड़ी तादाद में होना चाहिए। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो 1 महीने बाद जब ये दरवाजा खुलेगा तो तुम्हारे पूरे परिवार को मैं खत्म कर दूंगी। नहीं, मेरे परिवार को कुछ मत करना। अब जब भी तुम्हारी दुनिया का दरवाजा खुलेगा तब मैं अपनी दुनिया से बस में भरकर तुम्हारे लिए शिकार लेकर आऊंगा। ठीक है, तुम जा सकते हो, पर याद रखना अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो 1 महीने बाद तुम कहीं भी छुप कर बैठ जाओ। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ढूंढ लूंगी और उन्हें खत्म कर दूंगी। मैं सब समझ चुका हूँ, तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। इतना बोलकर हरिया चुड़ैल की दूसरी दुनिया से अपनी दुनिया में आता है। हरिया डरा हुआ घर आता है और हरिया को जल्दी घर आता देख काजल हरिया से पूछती है, क्या हुआ? आप इतने डरे हुए क्यों हो आज? आप तो लेट आने वाले थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? मुझे मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, बस इसलिए मैं आराम करने जा रहा हूँ। हरिया को अजीब अजीब बर्ताव करता देख काजल को बहुत अजीब लगता है और वो सारी बात अपनी सास को बताती है, जिसके बाद शोभा हरिया के पास जाकर उससे बोलती है, बेटा क्या हुआ? कोई बात है तो तू हम सबसे छुपा रहा है क्या? अगर कोई बात है तो मुझे बता, क्या हुआ? नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। हे भगवान, ये आपने मुझे कहाँ फंसा दिया है। मैं अपने ही गांव वालों को चुड़ैल के दूसरे दुनिया में कैसे लेकर जाऊं? मैं कैसे बेकसूर लोगों को चुड़ैल के हवाले कर दूं? मैं क्या करूं? एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। भगवान, अब तू ही मेरी मदद कर। इतना बोलकर हरिया सो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। हरिया घर से बाहर नहीं निकलता। अपने बेटे को ऐसे परेशान देखकर शोभा फिर से हरिया के पास जाती है और उससे बोलती है, बेटा कुछ तो बात है जो तू मुझे नहीं बता रहा। देख, तुझे मेरी कसम है, अगर तूने मुझे अपनी परेशानियां नहीं बताई तो मेरा मरा मुंह देखेगा। माँ, आप क्या बोल रही हो? अगर आपको और काजल को कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगा? मेरी दुनिया आप दोनों ही हो। तो तू मुझे बता ना बेटा, क्या हुआ है? कुछ दिनों से तू इतना परेशान क्यों है? माँ, कल 1 महीना पूरा हो जाएगा और चुड़ैल का द्वार खुलेगा। मुझे कल सभी गांव वालों को चुड़ैल की दूसरी दुनिया में ले जाना होगा, नहीं तो वो आपको और काजल को खत्म कर देगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आप दोनों को और पूरे गांव वालों को कैसे उस चुड़ैल से बचाऊं? बेटा, इतना सब कुछ हो गया और तूने मुझे कुछ नहीं बताया। एक बार तो तू मुझे बताकर देखता। तू चिंता मत कर, मैं गांव के हीरा लाल बाबा से बात करूंगी, वही कोई उपाय बता सकते हैं। अब शोभा हरिया को अपने साथ बाबा के पास ले जाती है और बाबा उनसे बोलता है, हरिया, तुम चिंता मत करो, तुम खाली बस में मुझे लेकर चलना। जब मैं उस चुड़ैल की दूसरी दुनिया में पहुंच जाऊंगा तब मैं उस चुड़ैल को और उसके सभी साथियों को खत्म कर दूंगा और वहां से आने का रास्ता भी बंद कर दूंगा। अब हरिया बिल्कुल ऐसा ही करता है। अगले दिन जब चुड़ैल की दूसरी दुनिया का द्वार खुलता है तो हरिया बाबा को बस में बैठाकर चुड़ैल की दूसरी दुनिया में ले जाता है। हरिया को देख चुड़ैल बहुत खुश होती है। तभी बाबा बस से उतरते हैं और चुड़ैल की दूसरी दुनिया में माता रानी की मूर्ति को स्थापित कर देते हैं, जिससे उस चुड़ैल की पूरी दुनिया ही नष्ट हो जाती है और उसका द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाता है। अब बाबा हरिया को सही सलामत चुड़ैल की दुनिया से वापस घर ले आते हैं और हरिया एक बार फिर से अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीने लगता है।